Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 12 and its name is parallel lines. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। देखते हैं। चलिए, इसमें जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो ये है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा What are parallel lines? ठीक है, देखते हैं। चलिए, so the two straight lines of a railway track, the two sides of a straight road, parallel bars used by the gymnast in gymnastics, etc. all are all examples of the two lines in plane that do not intersect. देखो, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि आपको पता है रेलवे ट्रैक जो होता है, क्या वो कभी भी आगे जाकर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से? नहीं करता ना। अगर किया उसने तो क्या हो जाएगी? ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट ना। तो वो जो ट्रैक है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं रोड, क्या रोड कभी भी इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं हमारे पैरेलल लाइंस के हैं, ठीक है। एंड डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस क्या है? टू लाइंस और द लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन व्हिच नेवर इंटरसेक्ट एंड द perpendicular distance between them remains constant are called parallel lines. Symbols for the parallel lines are this and read as parallel to so. देखिए, like these two lines are parallel, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा and they will never intersect to each other, ठीक है। So we can represent as AB parallel to CD. Okay, this is the symbol of the parallel lines. And transversal देखिए, इसमें a transversal is a line that cuts goes across two or more lines in distinct point, ठीक है। देखिए इसमें जैसे कि एक लाइन ये रही या फिर दोनों लाइन में जो थर्ड ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनों को, इसमें ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल एंड दिस फिगर 1 एंड फिगर 2 लाइन n, इसमें देखिए लाइन n और इस वाली में लाइन क्या है? ये n, दोनों में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दिस लाइंस इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसमें P और Q पर और इसमें P और Q पर, ठीक है। सो थर्ड में बात करें, इट इज नॉट अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर इट इंटरसेक्ट द टू लाइंस इन ओनली वन पॉइंट, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। And the two okay, so the next is angle formed by the transversal. So when the two straight lines are cut by the transversal, a special pair of the angles are formed in all the figure given below. Line AB and CD are cut by the transversal PQ, ठीक है। क्या है इसमें? AB, ये देखिए AB और PQ, ये वाला यहाँ पे AB और PQ ये दोनों ही कट हो रहे हैं यहाँ पे CD से, ठीक है। AB and CD are cutted by the transversal PQ. So now alternate angles, the angles which lie between the two lines and on opposite sides of the transversal are called the alternate angles. As you can see this x और y, ये देख रही है दो लाइंस हैं यहाँ पे, जिसमें एक ये जो P लाइन है वो क्या है? ट्रांसवर्सल कर रही है, ट्रांसवर्सल है PQ। सो इसमें जो दो एंगल बन रहे हैं दोनों ऑपोजिट साइड में है, एंगल A और एंगल B, क्या है? आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंड वन पेयर इज मार्क्ड फॉर यू, कैन यू मार्क द अदर? देखिए अदर कौन सा है? A और B है। सो आपका A एंड B भी एग्जांपल है ऑल्टरनेट का। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही, ठीक है। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए सो दीज एंगल्स आर सो बिकॉज दे कॉरस्पॉन्ड इन पोजिशन, दे लाई इधर बोथ above or both below are the lines on the same side of the transversal. देखो ये ट्रांसवर्सल है, these are the parallel lines और इनके एक ही साइड, ठीक है, एक ही साइड जो एंगल लाई कर रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल, और कॉरस्पॉन्ड भी है। सो वन पेयर, कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। वन पेयर हैज बीन मार्क्ड फॉर यू, कैन यू फाइंड द थ्री रिमेनिंग पेयर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? देखो एक पेयर ये है, एक यहाँ पे ये वाला पेयर है, और कौन सा है? एक ये वाला भी है, और एक ये वाला और ये वाला भी है, ठीक है। एंगल x एंड y आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ थर्ड, को-इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो इन द लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को, ठीक है। देखिए सेम साइड कर रहे हैं तो को हो जाता है इनसाइड द लाइन, इनसाइड लाइंस के, तो ये क्या है? इंटीरियर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज को-इंटीरियर। Look at the pair of the co-interior angles marked for you. Try to mark the other pairs also. So angle x and angle y are co-interior angle. Now exercise 12.1 पर आते हैं। इसमें है
solve the following question. First है refer to the figure, name the a क्या वर्टिकल एंगल. सबसे पहले आपको वर्टिकल एंगल बताने क्या है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाइक मैं एक का आंसर लिख रही हूँ तो ये हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 4. एंगल 2 और एंगल 4 है और एंगल 1 और एंगल 3. ठीक है, एक ये पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए और यहाँ पे बनेंगे एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 7 और एंगल 5. ठीक है, ये दूसरा पेयर. ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे आपके कौन से. देखिए ये हो जाएगा इसका एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, ये हैं आप. ठीक है, और देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 7. यहाँ लिख रही हूं मैं सी का एंगल 1, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8 और ये हो गया, और एंगल 2 और 6, एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 3. ठीक है, चलिए आगे करें. क्वेश्चन नंबर 2, रेफर द फिगर, फिल इन द ब्लैंक्स. देखो एंगल 2 एंड डैश आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखो एंगल 2 के साथ अल्टरनेट कौन सा है, 4 है. एंगल 2 एंड आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑन द सेम साइड मतलब को इंटीरियर एंगल. तो एंगल कौन सा है, 3 है. एंगल 2 एंड डैश आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा 2 के साथ में कौन सा, 6. एंगल 2 एंड डैश आर वर्टिकल, तो 2 के साथ में एंगल 7 है. ठीक है, सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए. ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे. ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द 2 पैरेलल लाइंस. देखो सो व्हेन अ ट्रांसवर्सल cuts parallel lines, the angle formed have the special properties. So in this figure, AB is parallel to this, parallel to CD and EF be the transversal. So activity 1 क्या कहती है, with the help of the protractor measure the pair of the corresponding angles 1, 8, 2, 5, 3, 6. देखिए ये सारे एंगल्स को आपको ना मेजर करना है. ओके, नाउ हम लिख सकते हैं एंगल 1. देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल 3. एंगल 8 किसके इक्वल होगा, 8 होगा 6 के इक्वल. एंगल 3 के इक्वल 6 के इक्वल. एंगल 2 क्या है, 2 4 के इक्वल है. 5 आपका 7 के इक्वल है. चलिए तो इसी टाइप से आप ये कर लेंगे, है ना. देखो 1 जो था 8 के भी इक्वल है. हाँ ये हो सकता है, ये 1 के भी, देखो 1 जो है वो 3 के इक्वल भी है क्योंकि 1 इस 3 के साथ क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है. और 1 8 के भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, तो आप कर लेंगे. ओके, दिस शोज दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन एंगल इन द एनी पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग की बात की है. ओके, अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट देखेंगे तब भी वो इक्वल होगा. ओके, सो these angles can be recognized by the fact they form the letter F in many ways. Number 2, now measure the pair of the alternate angles 4 and 5, 3 and 8. अच्छा यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला गया था, सॉरी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग बोला गया था इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो इसका देखो कॉरस्पॉन्डिंग बोला गया तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग तो 8 ही है ये वाला, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है. इसी तरीके से 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है 6 और 4 का कॉरस्पॉन्डिंग है आपका 7. ठीक है, अब ऑल्टरनेट बोला गया है, ऑल्टरनेट हम लिख लेंगे. ठीक है, तो 4 का ऑल्टरनेट कौन सा है, देखिए 4 का ऑल्टरनेट है हमारा इधर, यहाँ पे 5 होना चाहिए. ठीक है, 4 का ऑल्टरनेट 5 है, 3 का ऑल्टरनेट कितना है, 8 है. ठीक है, चलो, सो दिस शोज दैट इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन एंगल्स पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ओके, नाउ द थर्ड देखिए, मेजर एंगल 3 and 5, फाइंड द सम. इज द सम 180 डिग्री. यस, देखो 3 और 5 कहाँ पे है, 3 ये है, 5 है. ठीक है, दोनों का जब हमने एंगल को मेजर किया तो दोनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री. नाउ एंगल 3 एंड डैश इक्वल, बताओ कौन सा इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो ऑल्सो मेजर द एंगल 4 and 8, इज द सम ऑल्सो इक्वल. देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है, 3 जो इक्वल है आपका कहीं ना कहीं आपका 5 के इक्वल है.
ठीक है, तो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम बोला है ना, 3 और 5 को मेजर किया है, 3 + 5। अब ये सब क्या है, आप अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको मेजर करेंगे और फिर उनके सामने यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। नाउ वी कंक्लूड दैट if the transversal cuts two parallel lines, then the sum of the interior angles on the same side of the transversal is equal to 180 degree. These angles are supplementary. Look at the given figure, co-interior. For the co-interior angles, angle 5 and angle 3, ये क्या है, co-interior angle. Similarly angle 4 और 8, देखिए 4 और 8 ये भी co-interior angle है, तो इन दोनों का सम, तो 3 और 5 का हमने किया 180 और 4 और 8 का आप करके देखेंगे 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एंड द अबव 3 results are true only when AB and CD are parallel. क्लियर है, ये तभी पॉसिबल होगा जब AB और CD क्या है, पैरेलल होंगी। सो वी कंक्लूड दैट इफ टू पैरेलल लाइंस are cut by the transversal, so alternate angles are equal, corresponding angles are equal, co-interior angles are equal, ठीक है, co-interior angles are supplementary, ठीक है। so is added up to 180 degree. तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इन दिस फिगर AB और CD क्या है, यहाँ पे पैरेलल है, आपको y यहाँ पे निकालना है। देखिए यहाँ पे x है, तो आपको पता है ये दोनों ये जो दोनों एंगल है क्या है, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और एंड वी नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। देखो यहाँ पे ये 70 है, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, 70 हो गया। ये देखिए x इज 70, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, ये इसका ऑल्टरनेट है और ये ऑल्टरनेट गलत है, यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग है, प्रिंटिंग एरर हो सकता है। बी वाला चेक करना है, बी में से भी आप कर सकते हैं, ओके। चलो सेकंड वाला देखते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई गिविंग रीजंस। देखो एक्स और वाई निकालना है। अच्छा ये देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। सो ये वाली जो लाइन है क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, एंड यू नो दैट कि एंगल 120 एंड दिस एंगल x आर इक्वल बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दैट इज व्हाई x इज आल्सो 120 एंड नाउ दिस इज आल्सो 120, व्हाई, बिकॉज दिस लाइन इज आल्सो द ट्रांसवर्सल। तो अगेन ठीक है, इसमें देखो सेकंड पार्ट में इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें अगर आप इसको इस तरीके से आगे प्रोसीड कर देते हैं तो ये रेक्टेंगल, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका कहीं ना कहीं रोम्बस जैसा बन जाएगा, ठीक है। रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल भी होती हैं। सो ये 130 है, ये वाला एंगल इसके साथ क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट में, तो ये वाला भी 130 हो जाएगा। देखो ऑल्टरनेट है तो ये 50 हो जाएगा, तो ए 50 है, बी 130 है, ठीक है। चलो थर्ड वाला एंगल अब आप इसे खुद से करेंगे। ये वाला देखो 4 in the adjoining figure PQ and RS these are parallel and find the value of the A, आपको ये निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने इसको बाय कंस्ट्रक्शन इस तरीके से अटैच किया है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की। नाउ वी नो दैट आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है MN, दिस इज द पैरेलल टू द QP एंड RS। देखो MON इज पैरेलल टू द PQ, ठीक है, एंड सिंस PQ is parallel to the RS, देखिए PQ किसके पैरेलल है, RS के, आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्टीमेटली RS भी पैरेलल हो जाएगी MN के, है ना, RS भी जो पैरेलल है MN जो है इसके पैरेलल हो जाएगी। नाउ PQ is parallel to OM, देखो PQ is parallel to OM, क्यों, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, और अगर पैरेलल है तो इसमें ये जो लाइन है PO क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल, देखो इसमें क्या है, ये RO ट्रांसवर्सल है और इसमें क्या है, PO ट्रांसवर्सल है। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एंगल MOP, ये वाला एंगल दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना, को इंटीरियर एंगल्स है। सो वी कैन से दैट कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री एंगल होगा, 180, ठीक है, को इंटीरियर एंगल है। नाउ नो दैट कि एंगल दिस वन 110, ठीक है, एंगल OPQ इज 110 डिग्री, सो वी विल माइनस दिस, ये आ जाएगा 70 डिग्री, ये आ गया 70। सिमिलरली ये यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि RO क्या है, ट्रांसवर्सल है। नाउ वी नो दैट कि एंगल SRO एंड एंगल NOR दोनों का जब हमने सम किया तो 180 डिग्री आएगा, अगेन द को इंटीरियर एंगल्स, सो इससे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री, ओके।
अब आपने देखिए ये निकाल दिया 70 डिग्री, ये वाला निकाल दिया आपने कितना 55 डिग्री। ओके, नाउ वी नो दैट MON इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड ऑल दीज एंगल्स आर दी स्ट्रेट एंगल्स, तो हम इनका सम कर सकते हैं। ये हमने सम किया, इनका सम आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। सो 70 प्लस A प्लस 55, ये यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55 डिग्री, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट फॉर द पैरेलल लाइंस। The parallel lines properties, the parallel line property can be used to find whether given lines are parallel or not. ठीक है, so two lines that are cut by transversal are parallel. If कब parallel हो सकते हैं, देखिए कंडीशन है alternate angles are equal, ठीक है। तो अगर alternate angles equal हो जाते हैं, like 1 2 के equal, 2 3 4 के equal है, ठीक है, या फिर corresponding angles equal हो जाते हैं, like 1 इक्वल है 3 6 के इक्वल है, अगर ये हो जाता है, या फिर कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लाइक 2 3 का सम 4 1 का सम, ये 180 डिग्री हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 1, आर द लाइन AB एंड CD पैरेलल? चलिए चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल शोन हेयर आर दी ऑल्टरनेट, देखिए, बट दे आर नॉट इक्वल। यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों जो एंगल है ऑल्टरनेट तो है, पर क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। ऐसे 3 और 4 ये जो है ये भी ऑल्टरनेट है बट इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, इट मींस दीज आर नॉट पैरेलल, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम आते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, इफ L इज पैरेलल टू M, पैरेलल आपको गिवन है, A इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल Y आपको फाइंड आउट करना है। सो यू नो दैट कि एंगल B एंगल Y इक्वल्स टू 60 डिग्री, वाई बिकॉज ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सेकेंड इज AB इज पैरेलल टू CD, सो AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 125, एंगल X और Y आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपको बोला कि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इसमें ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर ये लाइन इसमें ट्रांसवर्सल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल X और एंगल Y क्या है, इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल X इक्वल टू एंगल Y, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये जो एंगल है, वाला जो एंगल है, देखिए, क्योंकि ये क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है यहाँ पे, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये क्या है, पैरेलल ना, अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी पैरेलल हो जाएंगी, ओके। और ये कैसा बन रहा है फिगर, रोम्बस बन रहा है ना। सो आप बोल सकते हैं एंगल 125 और Y ये क्या है, आपके ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल Y इक्वल्स टू 125 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट टू एंगल 125 डिग्री, ठीक है। अब ये पता है तो ये भी हो जाएगा 125, ठीक है। तो एंगल X इज ऑल्सो 125 डिग्री, तो यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल, ये X और Y दोनों ही 125 है, ठीक है। चलो, बाकी 2 पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर B पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट है, 2 लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो इसमें AB और CD आर पैरेलल टू ईच अदर, देन एंगल X एंड Y आर दी alternate angles, ठीक है। 2 देखो, in the given figure L is parallel to M, then the sum of the angle A and angle B 180 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। नाउ अदर 2 पार्ट्स यू विल सॉल्व दिस। D देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, यूजिंग द फिगर गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग एंगल्स। देखो ऑल्टरनेट एंगल बताने, ऑल्टरनेट एंगल कौन से हो जाएंगे, ये 3 और 2 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 2 और 3, और कोई है क्या, 1 और 4 भी है। B वाला देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, B क्या है, 3 और 5, सो एंगल 3 और 5, और कौन सा है, 3 5 4 और 6, 4 और 6, और 1 और 7, 1 और 7,
2 और 8, these all are corresponding angles, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे ये 100 है और ये क्या है, x है, आपको ये निकालना है, ठीक है। इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके। अच्छा ये देखो, ये 110 है, अगर ये 110 है तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल है, देखिए इस वाले को मैं मान रही हूँ, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, ठीक है। लेट सपोज कि एंगल 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू कितना है, 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये इसका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ एंगल x इक्वल्स टू, अब देखिए एंगल 1 कितना था, 110 डिग्री, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 1, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 और ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 70 डिग्री। क्लियर है? इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको ये पता चल गया ये 100 है तो ये भी 100 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ तो कुछ करना भी नहीं। चलो ये करते हैं। देखो P और Q दो है, इसमें एंगल X आपको दिया हुआ है 115 डिग्री, एंगल X ये 115 डिग्री है, 115 डिग्री है, ठीक है। नाउ एंगल X, Y और U आपको फाइंड आउट करना है, X, Y और U आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल X इक्वल्स टू एंगल U, why? Because these are vertically opposite angles, ठीक है ना, vertically opposite angle। and ये वाला भी क्या है आपका 150 हो गया। and now we know that ये एंगल Y to angle U because these are corresponding, ठीक है। ये हो गया आपका corresponding, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल U जो है आपका यहां से कितना हो गया, 150 डिग्री, और एंगल Y हो गया आपका 115 डिग्री, ठीक है। चलो अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, 8। इफ AB is parallel to the CD and FE, this FE is perpendicular on EC, ओके, इस पर परपेंडिकुलर है, एन एंगल AEF, देखो AFE, एंगल AFE ये 55 दे दिया, एंगल A आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। हिंट दिया है, ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB आपको ड्रॉ करना है थ्रू द पॉइंट E। हाँ ठीक है, देखो हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इसके पैरेलल है। मैं यहाँ पे नाम दिया है PQ, जो कि हिंट में हमें दिया हुआ था। सो PQ इज पैरेलल टू AB and AB is parallel to CD. CD is also parallel to PQ, ठीक है। ये तीनों लाइनें क्या है, पैरेलल हो गई, ओके। नाउ यू नो दैट कि यहाँ से अगर ये पैरेलल है, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि एंगल, मैं लिख सकती हूँ एंगल AFE, AFE कितना है, 55 डिग्री है, ये 55 है, तो एंगल AFE इक्वल्स टू एंगल FEQ, एंगल FEQ, ठीक है, ये इसके इक्वल है। क्यों है? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। नाउ एंगल FEQ हो जाएगा, एंगल FEQ ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ये 55 हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखिए ये 55 हो गया, तो यहां वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैं लिख रही हूं यहाँ पे एंगल QEC, एंगल QEC कितना हो जाएगा, इसको आप 90 में से माइनस कीजिए 55 को,
तो ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है 35 डिग्री हो जाएगा ये यहाँ वाला। एंड नाउ वी नो दैट एंगल क्यू ई सी इक्वल्स टू एंगल ई सी सी नहीं, ये सी नहीं है यहाँ पे, यहाँ ये पॉइंट कुछ और है, ठीक है। इसको हम चाहे तो ओ ले सकते हैं, इसको मैं ओ बना देती हूँ, ठीक है। ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ मैंने ओ ले लिया। तो एंगल क्यू ई ओ है ये, ठीक है, क्यू ई ओ है। और यहाँ से एंगल क्यू ई सी, ये ई क्यू, देखो ये जो क्यू ई सी है किसके इक्वल है, ई सी ई ओ सी के, सॉरी एंगल ई ओ सी के। क्यों? क्योंकि ये भी आपके ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंड नाउ एंगल क्यू ई सी, देखो ये क्यू ई सी कितना था 55, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल ई ओ सी, ये भी कितना हो गया आपका 35 डिग्री, ठीक है 35 हो गया। एंड नाउ आपको पूरा एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ये है एंगल, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल ई सी ओ, ई ओ सी प्लस में एंगल सी डी, या फिर सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इसके इक्वल है ना, क्योंकि ये पूरा है। एंगल ई ओ सी कितना है 35 डिग्री है, प्लस में एंगल सी ओ डी ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। ओके तो ये हो गया, अभी कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 8 और 3 11 और ये 2, तो ये हो गया आपका एंगल ए की मेजरमेंट 215 डिग्री, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, बाकी लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सॉल्व करिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं आप सब उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।